बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हमारा मिस्त्री नहीं आया, वो इसलिए कि आज 10 मुहर्रम है, उन्होंने छुट्टी की है। तो हमने कहा चलो हम अपने काम तो निपटा लें, मिस्त्री तो चलो आया नहीं। कल ये हमने दीवार भी थोड़ी सी की थी, ये देखिए इधर से इतना खुला सेन बना हुआ है, धूप भी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये दीवार हमने इसीलिए गिराई थी क्योंकि उधर ईंटों की ज़रूरत थी और ईंटों का हम कह कर आए थे वो जो ईंटें बनाती है भट्टे पर, लेकिन वो ईंटें देकर नहीं गए। तो फिर हमें गेस्ट रूम में चाहिए थी ईंटें, तो हमने इधर से उठा ली क्योंकि ये ईंटें पहले ऐसे ही पड़ी हुई थी, यहाँ पर दीवार नहीं थी हमारी कोई पक्की, तो वो ईंटें उधर इस्तेमाल कर ली। तो कल फिर ईंटें आ भी गई ट्राली भर के। तो कल शाम को उन्होंने आधी दीवार बना दी थी, उन्होंने कहा सारी नहीं बनेगी, टाइम कम था। तो सुबह जब आएंगे तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि उधर वाले पिलर 2 बनाएंगे दरवाजे के और ये वाली दीवार बनाएंगे। और अभी हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम अपने किचन में मिट्टी डाल रहे हैं, किचन के कमरे में, और इसकी छत तो रह गई है क्योंकि कल भी टाइम नहीं मिला। कल उधर गेस्ट रूम में काम करते रहे, उसकी छत पक्की की है, ऊपर से सीमेंट की है और फिर अंदर से भी थोड़ा सा लगाया है सीमेंट, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हमारा गेस्ट रूम का फर्श किस तरीके से तैयार हो रहा है। तो अभी ये सारी मिट्टी हमने डाल दी। मिट्टी वैसे है ठंडी ठंडी, दिल करता बंदा इसमें पैर ऐसे लगाए रखे। इसके अंदर सारी डाल दी। अब इसको बराबर करना है और फिर ऊपर से कूट के अच्छी तरीके से इसका सेन बना लेंगे, फिर इसकी लपाई करेंगे। लपाई अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले इसकी छत डालेंगे, सुबह परसों या उससे अगले दिन इंशाल्लाह इसकी लपाई हो जाएगी। फिर वो हमारे बरामदे की सारी चीज़ें उठाकर इसमें रखनी है और उसमें भी मिट्टी डालनी है। और अभी हमने इधर की सारी सफाई कर ली है। ईंटें इधर पड़ी हुई थी, लकड़ियाँ, मेरे मुंह से ईंटें निकल रहे हैं वो लकड़ियाँ हमने इधर रख दी हैं सारी। हमने कहा इधर से जगह खाली हो जाएगी, बंदा आराम से चीज़ें रख लेगा। और अभी मुनीर भाई तो लगे हुए हैं अपने काम में। हमारा काम है मिट्टी को सारा बराबर करना, उसको कूटना, लेकिन मुनीर भाई का काम है मिट्टी हमें ला कर देना। इस हमारी रेडी में एक ही दफ़ा में ज़्यादा करके मिट्टी आ जाती है। ये हाथ वाली रेडी हम इसी वजह से ही लेकर आए थे। इसमें ईंटें भी बंदा आसानी से ले जा सकता है और मिट्टी भी। हाँ रुक जा मेरे विच मारना ही, सांस बहुत चढ़ी हुई। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डाल रहे हैं किचन में मिट्टी और आप भी देख रहे होंगे कितना मेहनत वाला काम है। और आज ना गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है। कल तो फिर भी कुछ हवा चली हुई थी, लेकिन आज हवा भी बिल्कुल बंद है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। अभी तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है और इधर आके थोड़ी सी हवा लगी है क्योंकि इधर छाँव है ना, इसीलिए मिट्टी हम उधर से लेके आते हैं फिर इधर डालते हैं। ये हमारी सीढ़ियाँ भी बेचारी ख़राब हुई पड़ी हैं। इधर हमने मिट्टी रखी थी और अब ऊपर से गुजर के वो सारी उसकी ना कुटाई होगी एक तरह की, और वो जम गई है सारी, बारिश भी आई थी उस वजह से भी। तो अब इधर से वो रेडी का गुजरना आसान हो गया। अगर ये मिट्टी ना रखी होती तो फिर सीढ़ियों से वो नहीं गुजरनी थी। मैं कहीं लेके जा रहा हूँ, मिट्टी का लेवल करते हैं, पता चलेगा कितनी मिट्टी डालनी है और कितनी नहीं। सही है, मतलब काफ़ी सारी मिट्टी हमने डाल दी है। लगता है कि ये काफ़ी होगी, उसको पहले बराबर करके देख लें, अगर ज़्यादा डालने की ज़रूरत हुई तो फिर और लेके आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे बहना बिरामा, साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते माशाअल्लाह जिहदा मैं चुल्हा लावना ना, कोठड़ी बनाई चुल्हे वाली, इहदे उत्ते छप्पर पावना ते ओ जेहड़ा ना हुण असीं अज पूरा ही सटदे पे आ। मैं कि इक्को जी कर लईए ते मोड़ लैंब भी लिसा है। सुबह मिस्त्री उसी आज जेड़ा है ना 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम है ते आज मिस्त्री नहीं आया, उस छुट्टी की ते असां आखे चलो असीं आदत जेड़ा हुंदा है ओ तां काम कर लईए। ये अब हमारी दीवारें भी ख़राब हो गई हैं बारिश की वजह से, इनको भी सही तरीके से लपाई करेंगे। हमारा किचन अब बड़ा ही प्यारा बन जाना है। जब ये हमारा कमरा मुकम्मल होगा इसकी भी सारी लपाई करेंगे और दूसरे सारे सेन की भी करेंगे। और मिट्टी अब अंदर से ज़्यादा ठंडी ठंडी निकल रही है ना। हाँ जी।
क्योंकि ताजी ताजी मिट्टी डाली हुई है ना, मिट्टी गिल्ली है। हमारे पास बारिशें माशाल्लाह से इस दफा ज्यादा हुई हैं, तो ये जहाँ से मिट्टी लेकर आए ना उधर भी सारी गीली थी। मिस्त्री वाली फट्टी लेके, हाँ वो लेवल वाली है, उससे सही बराबर हो जाएगी, ये सही नहीं है। और ये हमारी विंडो, विंडो को खोलें क्या? रे कच्ची है। नहीं खोल ले। अच्छा, इधर से हवा लगेगी, ये हमने इसीलिए रखवाई है। वैसे कमरा तो छोटा सा था, इसमें विंडो की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने कहा अभी खाने पीने की चीज़ें रखनी है तो विंडो हमारे पास पड़ी हुई है, इजाफी हम लगा ही लेते हैं। इस तरीके से ईंटों का भी थोड़ा सा कम खर्चा हो जाएगा, इतनी जगह पे ईंटें नहीं लगेगी। हमारा जुगाड़ देखिए, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जैसे लग रहा है जैसे इधर से मरी है। हाँ जी ना, वो हमारे आसपास के इलाकों में बारिशें हो रही है ना, इस वजह से जब हवा आती है तो ठंडी आती है, नहीं आती तो फिर आती नहीं है। ये हमारी विंडो थी वो हमारे कमरे की, जो हमने तय खाना बनाया, तो उधर तो हमने अब लगाई नहीं, उधर एग्जॉस्ट फैन लगाया ना इसीलिए, तो ये हमने कहा चलो इधर लगा लेते हैं। वैसे इसको भी कलर करेंगे ना जब, ये बिल्कुल नहीं हो जानी, और इस दरवाजे को भी करना है। अभी हम आ गए हैं जी अपने कमरे में, इसकी भी छत हमने डाल दी है, पहले मेरे ख्याल में आप सबको नहीं दिखाई, अब बिल्कुल मुकम्मल होगी। और ताया अबू इधर सो रहे हैं, भाई पंखा चला के हवा ले रही, मुझे नहीं बता रही। मैंने आपको बुलाया इसीलिए खास पीछे हो, मैंने भी लेने दे। इधर ताया अबू ने पंखा चलाया हुआ था हमने कहा चलो थोड़ी सी हम भी हवा ले ले। और अब ना ये ठंडा ठंडा लगता है क्योंकि नया नया डाला है ना, इसीलिए। हाँ जी, ये टोके वाली हमारी जो मुकम्मल तैयार हो गई, इसकी छत भी हो गई, ऊपर से भी मतलब जो सारा हमने मिट्टी डाल दी। तो इसकी छत पक्की नहीं है, इसकी ये स्लैपें डाल के उसमें जो सुराख थे छोटे छोटे वो वाले, उसमें सीमेंट डाल के फिर ऊपर से टाइल लगा के, टाइल इस पे डाली के नहीं, इस पे टाइल, इसकी छत डबल नहीं की, वो गेस्ट रूम की छत डबल की है हमने। अच्छा, इसके ऊपर कागज डाल के मिट्टी डाली है और ऊपर से सारी बराबर कर दी, इसकी लपाई करेंगे। और जो साथ गेस्ट रूम है उसकी छत पक्की, उसकी सीमेंट भी हो गई है। वैसे हम ऊपर चलें, इस सीढ़ी से जाना होता है तो मुझे तो बड़ा डर लगता है इससे, और अभी ऊपर ना वाड़ भी नहीं हुई तो सारा बाहर खुला सेन है, इसीलिए सही नहीं लगता। तो वैसे मैं कह रही हूँ ऊपर चलें, दिखाते हैं अभी सीमेंट है खुश्क हो गया कि आपने गिरना है तो चले। नहीं नहीं, अल्लाह खैर कर, गिरना नहीं है मैंने। और इधर की ना अभी सफाई हमने नहीं की, वो इसलिए कि ये सारे सीमेंट भी इधर पड़े हुए हैं, ये कलर भी हैं जो गेस्ट रूम के फर्श पे लगाने हैं, वो भी अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी कि उसका फर्श हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। और ये ईंटें हमने इधर इसीलिए जोड़ी हुई कि इधर हम बनाते हैं सीमेंट, वो अंदर चाहिए होता है, इधर चाहिए होता है, तो यहाँ पे छाँव भी है और जगह भी पक्की है ना, इधर सीमेंट बना बना के पक्की हो गई है, तो हम कहते हैं इधर सीमेंट बनाते रहें। जब वो सीमेंट वाला सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर इधर की सारी सफाई करेंगे। और ये मिट्टियाँ भी सारी अभी बराबर शराबर करने वाली पड़ी हैं। खैर कोई नहीं, अब ज्यादा काम हो गया, थोड़ा सा रह गया। पहले आप चलो, फिर मैं आपको फॉलो करती हुई पीछे आऊंगी, अल्लाह खैर करे, डिग्गा ना बस ना, हाथ ना पकड़ मेरा, मैं इसरत देख जाना ही। चल मैं तो छेक के ऊपर ले जाना। चल, हौली हौली हौली। मुझे तो इसके नीचे देखने से भी बड़ा डर लगता है। छोड़ दे और मैंने छोड़ दी। चलो जी, अभी हम आ गए हैं ऊपर। ये इसकी छत देखें, हमारे कमरे की मिट्टी वाली, और उस गेस्ट रूम की छत है सीमेंट वाली पक्की छत है। उसको चल के देखते हैं ना वो खुश्क हुई कि नहीं। आज सुबह सुबह मैंने और मुनीर भाई ने इसको पानी लगा दिया था, वो हो गई खुश्क, है ना। हाँ जी, बिल्कुल पक्की होगी। अब बारिश आ गई तो सीधा पानी उधर जाएगा। इसकी वैसे ढाल भी बड़ी बराबर करके उन्होंने रखी है ना। मिस्त्री ने कहा था कि दिन में 3 दफा इसको पानी लगाना, सुबह के टाइम, दोपहर के और शाम को। अच्छा, सुबह तो हमने लगा दिया था, अभी दोपहर का टाइम भी होने वाला है तो फिर लगाएंगे। और देखें गेस्ट रूम की छत है कितनी बड़ी, उधर सामने वाली साइड से भी इसकी बननी है वार्ड, और इधर से भी बननी है, इधर से भी बननी है। ये पीछे से नहीं बननी क्योंकि फिर इधर ये छत है ना, इसीलिए। तो फिर हम ऊपर आया करेंगे जब वार्ड बन जाएगी, फिर उधर से सारा खुला सेन नहीं लगेगा, है ना। आगे से पर्दी हो जाएगी और साइडों से भी पर्दी हो जाएगी, तो ऊपर हम 4 पहिया डाल के सुकून से बैठा करेंगे। हाँ जी, और इधर से हमारा घर देखे कैसा लग रहा है, बड़ा नीचे नीचे लग रहा है। चले अब नीचे। हमारा घर लग रहा है जैसे पूरा लाहौर है इधर। हाँ, तुम्हें लाहौर बड़ा याद आता है। खैर तो है, नहीं वैसे कह रहे नहीं वैसे भी कोई बात है ना, तो लाहौर लाहौर मैं कहती हूँ बड़ा याद आता है। खैर है। और अबू जी कहाँ जा रहे हैं, लगता है हमारे पड़ोस में खीर तकसीम हो रही, वो लेने जा रहे हैं। अब मैं उतरूँ कैसे?
आ जाओ, मुझे भूल गया था तुम। आप ही अभी से बुला दिया तो फिर बाद में क्या बनेगा। नहीं एंज ना मैंने पकड़े इस तरह तो मैं डेग जाना है। मैं चेक के तन थल्ले सटने ना भैया मेरी हड्डी गोड्डी फिर नहीं बचनी। मैं आप पे लैसा आराम ना। आई थी बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम नीचे उतर आए हैं खैर खैरियत से। और अब चलते हैं अपने गेस्ट रूम में। ये देखें जी इसका फर्श, ये हम और तरीके से इसका फर्श बनवा रहे हैं। अभी ये सारा मुकम्मल नहीं हुआ। कौन कौन सा कलर रहता है और क्या क्या रहता है मुझे तो कोई पता नहीं, आप बता दो। सारी बातें छोड़ें, ये फूल चेक करें। हाँ जी, ये दरमियान में बड़ा करके फूल बनाया है और सामने भी बनाया है, वो भी देखते हैं। इस पे पहले हमने डाली है वो ईंटें। अच्छा सही। ईंटें जोड़ के मिस्त्री ईंटें जोड़ी हैं, उसके बाद सीमेंट के ऊपर से किया है। अच्छा। तो उसमें थोड़े थोड़े सुराख थे, तो सुराखों में उन्होंने भरी है वो, इसको कहते हैं चिप्स दाना। चिप्स दाना अच्छा। भरा है। उसके बाद मशीन से इसकी रेडाई करेंगे, तो इसका तकरीबन आधा काम अभी रहता है। सही, वो कलर और भी डालने हैं। तो फिर ये ईंटें नजर आएंगी क्या? नहीं ईंटें नजर आएंगी, साफ नजर आएंगी। इसकी अभी रगड़ाई मतलब होनी। रगड़ाई होगी तो इसकी शाइनिंग आएगी, इसकी खूबसूरती अभी आएगी। अच्छा, और दूसरा हमारा गेस्ट रूम अभी प्लास्टर नहीं हुआ। उन्होंने कहा पहले फर्श तैयार करेंगे फिर दीवारें प्लास्टर करेंगे ना, तो फिर जो सीमेंट गिरता है वो इसके ऊपर ही गिरेगा, जाया नहीं होगा। उन्होंने ठीक काम किया है। और विंडो अभी खुली है, दरवाजा भी खुला है। हमने कहा इसको थोड़ी सी हवा लग जाए। और बाहर भी बनाया थोड़ा सा, वो भी दिखा देती हूँ। ये देखें बाहर से भी हमने बनाया है, ये इसका थड़ा बड़ा करके। ये भी अभी होना है। इसका उसमें भी मतलब इस तरह कलर करने, उसका डिजाइन और इसका डिजाइन थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, वो जब सारा बन जाएगा ना फिर आप सबको दिखाएंगे। ये बस दूर दूर से देख लें। हाँ जी। चलो भैया अब चले बाहर। दूर से देख के गुजारा कर लें, फिर आप सबको सारा दिखाएं। हाँ जी, और आप सबको हमारे गेस्ट रूम का फर्श कैसा लग रहा है, ठीक बनेगा कि नहीं, या वो सिंपल वाला ठीक था, आप सबने कमेंट करके लाजमी बताना है। वो हमें मिस्त्रियों ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा इस तरीके से बनाओ, ये ज्यादा प्यारा लगेगा। और अबू जी खीर लेके आए, खाओ तुसी, असी नहीं मिठा खाना। चल फातिमा खा। फातिमा को मैं खावांगा। चल मामू ने भी देवी, ठीक है। अंदर चलो, बाहर तो भाई गर्मी है। तो अभी हम थोड़ा सा सांस ले लें, उसके बाद फिर मट्टी सीधी सूधी करेंगे। नज़ीर भाई तो है नहीं, वो गया हुए शहर। जब वो होते हैं तो हमें कहते हैं काम करो काम करो, लेकिन जब वो चले जाए हम काम चोर बन जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर सोचते हैं क्या करना है। थोड़ी सी हवा लेते हैं तो फिर देखेंगे क्या। चलो अब चले अंदर। तो जी अभी कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमने अपना काम दोबारा से कर दिया है शुरू। ये मट्टी हमने तकरीबन सारी बराबर कर ही ली है भाई। आज तो हमने बड़ा ही काम कर लिया है ना अम्मी जी? ये मट्टी अब सारी हो गई है। मैं तो हाथों से कर रही हूँ और इन सब के पास हैं अपने अपने हथियार, मुझे किसी ने दिया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई हाथ से ही काम चला लेते हैं। ना भाई इसीलिए तो मैंने हथियार लिया ही नहीं है। फातिमा, ये फातिमा पीछे छुप के बैठी है। फातिमा मिट्टी में बार बार आ जाती है। हम कहते हैं भाई हम तो काम कर रहे हैं, तुम क्या करने आती हो? इसको शौक है धूप में बैठने का। ये देखें जी अब इधर से कितना अच्छा लग रहा है, सारा बराबर हो गया ना। जब इसकी लपाई हो जाएगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। शुक्र है आज हमारा ये काम तो मुकम्मल हो गया। अभी अम्मी जी, फातिमा और मैं इधर ही बैठ गए हैं भाई मट्टी पर। मट्टी से हैं और मट्टी में ही जाना है, तो हमने कहा इधर बैठ के सब के लिए दुआ कर लेते हैं। चलो फातिमा हाथ ऐसे करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता और तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं। इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफत और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना। इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम आमीन। चलो फातिमा हाथ ऐसे कर लो। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए
नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज करो फातिमा, अल्लाह हाफिज करो। और फातिमा दीवारी आ गई, डंडा चक लिया सब।